मोदी सरकार के एक बरस पूरा होने पर सरकार की तरफ से जन कल्याण पर्व मनाया जाएगा। अब इस बात की जानकारी निकल कर आ रही है। प्लान जो जारी किया गया है उसके मद्देनजर ही इस बात का जिक्र किया गया है कि एक प्लान जारी किया जा रहा है। एक बरस पूरे होने पर जन कल्याण पर्व मनाया जाएगा। जन कल्याण पर्व प्रधानमंत्री और मंत्री देश भर में 100 रैलियां करेंगे और ये 26, 27 और 29 मई को देश भर में कार्यक्रम किए जाएंगे। तहसील स्तर पर समारोह होंगे और जन कल्याण मेला भी लगाया जाएगा। जन कल्याण का मतलब बहुत साफ है, हाशिए पर पड़े हुए तबकों को लेकर मोदी सरकार अब उस दिशा में कदम बढ़ाना चाहती है, क्योंकि ठीक एक बरस पहले अगर याद कीजिए तो 26 मई से पहले संसद के सेंट्रल हॉल में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया था कि हाशिए पर पड़े तबके की दिशा में सरकार सोचेगी और उस दिशा में काम करेगी। लेकिन इन सब के बीच लगातार एक बरस अब जब पूरा होने को आ रहा है, तब एक नया सवाल खड़ा हुआ था कि क्या सरकार हाशिए पर पड़े तबकों को मुख्य धारा में जोड़ने में सफल हो पाई। लेकिन अब जन कल्याण पर्व मनाने की तैयारी है। 26, 27 और 29 तारीख तय की गई और तहसील स्तर पे जाएंगे। तहसील स्तर का मतलब बहुत साफ है कि देश भर में तकरीबन 6.5 लाख गांव हैं और उसमें अगर तहसील स्तर पर इस तरीके की स्थितियां हैं तो ये बीजेपी अपने आप में और उसके कार्यकर्ता एकजुट होंगे। वहां पर नेताओं की मौजूदगी होगी और पहली बार ग्रामीण भारत के भीतर राष्ट्रीय राजनीतिक दल की पहल केंद्र सरकार के प्लान के तहत की जाएगी। और एक साल पूरे होने पर इसकी जो शिरकत होगी इसमें प्रधानमंत्री खुद करेंगे, मंत्री देश भर में घूमेंगे, 100 से ज़्यादा रैलियां होंगी। ये संकेत बहुत साफ है कि राजनीतिक तौर पर अब समझ में सरकार को भी आ रहा है कि लोगों के बीच में किसी न किसी रूप में जाना पड़ेगा। इसमें नामी गिरामी हस्तियां भी शामिल होंगी। और हिमांशु, क्या जानकारी और सरकार की तरफ से चूंकि एक बड़ा प्लान लाया जा रहा है, इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, 26 मई से 1 जून तक जो है जन कल्याण पर्व के रूप में मनाएगी सरकार। और सरकार के बड़े नेता जाकर जगह जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो बताएंगे कि सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं, सरकार ने जो योजनाएं चलाई थी उसका लाभ कैसे लिया जा सकता है। और साथ ही साथ भीमराव अंबेडकर को लेकर जो उन्होंने योजना चलाई है और दीनदयाल उपाध्याय को लेकर उन्होंने जो हाउसिंग को लेकर एक योजना बनाई है, इन सब के बारे में जाकर जनता के बीच में ये सारे नेता, तमाम नेता और मंत्री जाएंगे। तो हिमांशु, क्या यह माना जाए कि एक बरस पूरा होने के बाद सरकार को यह लगने लगा है कि जिस बात का वो जिक्र कर रही थी इन सब के बीच संसद से लेकर सड़क तक सरकार को अगर सूट बूट वाला करार दिया जा रहा था, तो अब जन कल्याण का जिक्र करते हुए हाशिए पर पड़े तबकों के बीच मैसेज दिया जाए, जी नहीं, हम गरीबों की सरकार हैं? देखिए, बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार को जो बहुमत मिला था, सरकार को उम्मीद यही थी कि जनता के बीच में उसकी इमेज जो बनी है वो बरकरार रहेगी। लेकिन एक साल पूरा होते होते सरकार की जो इमेज है वो कहीं ना कहीं गिरी और उसके साथ के ऊपर कह सकते हैं कि बट्टा भी लगा भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर। अब सरकार और बीजेपी दोनों को लगने लगा है कि सरकार की जो बिगड़ी इमेज है उसको कैसे सुधारा जाए। तो एक साल पूरा होने पर जन कल्याण पर्व जो मना रही है उस पर तमाम मंत्री और नेता जाएंगे जनता के बीच और उनको बताना है कि सरकार की उपलब्धियां क्या है, सरकार ने क्या क्या काम किए हैं जनता के लिए। तो कहीं ना कहीं पसंद ये जरूर है कि जो बिगड़ी इमेज है उसको सुधारने की कवायद अब पार्टी और सरकार दोनों ने शुरू कर दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जानकारी के लिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि सरकार अब समझ रही है कि अगर उसकी छवि इस दौर में बिगड़ी है या फिर उसको ऐसा लग रहा है कि छवि चाहे ना बिगड़ी हो लेकिन अब अपनी बात को लेकर जनता के बीच जाना चाहिए, तो उसमें